ट्रेडिंग ऐसा है कि ये पूरा लाइफ आपको बना देगा, सुंदर कर देगा। हर जो सपना है, जो ये लड़ाई है कि गरीबी से अमीरी की और एक पैसे की गुलामी से पैसे की आजादी की, और जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ताकि हमको एक अपना अच्छा लाइफ चाहिए, तो उस लाइफ को करने के लिए आपको फुल्ली डेडिकेशन और फुल डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ। जब तक आप डेडिकेट नहीं होइएगा, डिसिप्लिन नहीं आएगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, कंसिस्टेंसी नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के बारे में हम बार बार बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? डिसिप्लिन का मतलब है कि रोज 2 ट्रेड लेना, और कंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक ही सेटअप को 1 साल तक कंटिन्यू फॉलो करना। एसएमसी को शुरू किए थे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को। देखिए, अगर आप लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एसएमसी पर, पहले तो ये बात हम क्लियर कर देते हैं कि ट्रेडिंग करने के 1000 तरीके हैं, ठीक है। और आपको 1 साल तक सिर्फ एक ही तरीका को फॉलो करना है, जो आपको समझ में आता है, जो लगता है कि आपके लिए बेहतर है। बस एक चीज को, 1 सेटअप 1 साल तक आपको चलाना है। सीख लीजिए सब चीज, ठीक है, लेकिन हर जगह, हर इसमें ऑर्डर को मत ढूंढिए। मैक्सिमम 2 ट्रेड से ज्यादा ओवर ट्रेडिंग में कहता है आदमी कि कोकीन में उतना नशा नहीं होता जितना अधिक नशा ट्रेडिंग में होता है। समझिए कितना खतरनाक चीज है। कोकीन से भी ज्यादा नशा ट्रेडिंग का होता है। और जिसको शुरू से ही अगर ओवर ट्रेडिंग का आदत लग गया, या आपका मेंटर जिससे आपने सीखा है, जिसको आपने अपना मार्गदर्शक माना है, अगर वो गलत चीजें आपको सिखाएगा, तो इसका खामियाजा आपको इंटायर लाइफ भुगतना पड़ेगा, पूरे लाइफ में। ट्रेड न करना भी ट्रेडिंग में एक अच्छा सेटअप है, कि हमको आज सेटअप नहीं दिखा, या हमको समझ में नहीं आया, जब आपका मूड खराब हो, नो ट्रेड। किसी से झगड़ा लड़ाई हुआ हो, नो ट्रेड, ठीक है। दिमाग में जरा सा भी आपको बहुत ज्यादा खुश है, हैप्पीनेस है, नो ट्रेड। ट्रेड विथ प्लानिंग, विथ सीरियस माइंडसेट। आपको सीरियस माइंडसेट के साथ और प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के पहले हर चीज हमको पता होना चाहिए, ट्रेड के पीछे लॉजिक पता होना चाहिए। हमारे पास सेटअप क्या क्या हो सकता है। पहला तो हमको बॉस समझ में आ रहा था, बॉस के पास आएगा मार्केट तो हम ट्रेड लेंगे, पहला, ठीक है। दूसरा, हमने आप लोगों को फिबोनाची ड्रॉ करने बताया। फिबोनाची हाई से लो ड्रॉ करेंगे। कहां मेरा 50% और 60%, 61% और 50% का एरिया दिख रहा है, हम उस एरिया पर ट्रेड लेंगे, उस जगह पर, ठीक है। अभी हम लोग जो जो चीजें पढ़े हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, इस एरिया पे आने के बाद हम कुछ कंफर्मेशन देखेंगे, 5 मिनट के टाइम में एंगल्फिंग देखेंगे, ज्यादा एडवांस हो गए तो एमएसएस देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि वो जोन जो हमने मार्क किया है वह जोन सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि हमको मन है ट्रेडिंग करने का, या ट्रेड करेंगे, ठीक है। सेटअप हम तो जबरदस्ती ट्रेड नहीं करेंगे, सेटअप का वेट करें। हाँ, ये सही है, ये हो सकता है कि हर दिन हमको XAU USD में हमको ट्रेड नहीं दिखे, तो हम करेंसी में ढूंढ के देखेंगे, यूरो यूएसडी में देखेंगे, जीबीपी यूएसडी में देखेंगे। अगर मिलता है तो सही है, नहीं मिलता है तो जहां जहां जोन है वहां मार्क करके अलर्ट लगा के छोड़ देंगे। जब प्राइस उस रेंज पे आएगा, अलर्ट मेरा बजने लगेगा, हम देखेंगे अलर्ट बज रहा है, वहां ट्रेड का प्लान करेंगे। लेकिन ट्रेड 100% आपका प्लानिंग पे होना चाहिए। पैसा 2 तरीके से बनाया जा सकता है। एक है कि आपके पास जो चीज आप सीख रहे हैं, जान रहे हैं, कोई एक ही चीज पर एकदम प्रो लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए ट्रेड पर। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपका ट्रेड गलत हो ही नहीं, जो कि शुरुआत में 2 साल 3 साल तक क्वाइट इम्पॉसिबल है, कि आप उतना एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं शुरू में। मार्केट है, मार्केट को समझने में, चार्ट को समझने में, सब चीजें, बहुत सारी चीजों को समझने में टाइम लगता है। एक चीज है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 होना चाहिए। आपका 10 में से 6 ट्रेड भी लॉस में जाएगा ना, 4 ट्रेड भी सही होगा,
अगर प्रॉपर थोड़ा सा भी प्लानिंग के साथ, तो आप कभी ट्रेडिंग में फेलियर नहीं है। तो हम कितने एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं? 40%। 10 ट्रेड लिए, अब वो 10 ट्रेड एक दिन में नहीं होना चाहिए, वो 10 ट्रेड कम से कम सप्ताह में होना चाहिए, अधिक से अधिक 2 सप्ताह में भी हो। एक दिन का बात नहीं कर रहा है कि एक दिन में 10 को ट्रेड प्लेस कर दिया, बहुत बड़ा होशियार, बहुत बड़ा वीर बन गए। वो आपका आज एक दिन, किसी दिन आप वो गलत कर देंगे, 2 दिन गलत है तो 5 दिन गलत हो सकते हैं, लेकिन एक दिन वो गलत आदत आपको बर्बाद करेगा। बैड हैबिट। आपका ट्रेड एक सप्ताह में, 10 दिन में 10 ट्रेड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डेली एक ट्रेड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड रिस्क रिवॉर्ड। 2 ट्रेड की बातें हम क्यों कर रहे हैं? जब मार्केट है, 24 घंटा मार्केट ओपन है, हर टाइम पैसा कमा सकते हैं, इतना नॉलेज हो जाएगा, हर टाइम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप मार्केट को हर टाइम देखना है, चार्ट को हर टाइम देखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि 24 घंटा अगर मेरा मार्केट खुला है तो 24 घंटा ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट का मूड कब कहां किधर बदलेगा ये समझ में नहीं आएगा। और अगर आपका 1 ट्रेड या 2 ट्रेड लेने का आदत है, 2 ट्रेड में आपने लॉस दे दिया, तो बाकी जो दूसरे एक दिन जो आप ट्रेड नहीं कीजिएगा, उतने समय तक आपको मार्केट को अच्छे तरह से ऑब्जर्व करने का, समझने का मौका मिल जाएगा। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो, 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक मेरा फेल, 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक फेल, 2 ट्रेड लिए, 1 घंटे 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक मेरा फेल हो गया। लेकिन उसी दिन हो सकता है कि वो मार्केट आ जाए एक दिन के ऑर्डर ब्लॉक में, हो सकता है आपको ट्रेड मिल जाए। तो अगर उस समय परफेक्ट आपको आइडिया है, चीजें हैं, आप वेट कर रहे हैं, तो आप एक दिन के ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड प्लेस कीजिए, क्योंकि वो बड़ी गिरावट होगी। डेली के ऑर्डर ब्लॉक में आ गया तो बड़ी गिरावट होगी, तो आप तो जितना आपको यहां से यहां तक जो लॉस दे दिया, उससे कई गुना प्रॉफिट वो एक दिन का ऑर्डर ब्लॉक दे देगा आपको। ऐसा भी होगा लाइफ में। लेकिन मैक्सिमम कोशिश करना है कि किसी भी हाल में 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना है। और क्या है कि ट्रेड जो 2 ट्रेड ले, 2 ट्रेड भी ज्यादा है, कम नहीं है, 2 ट्रेड जो भी ले, उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक हमको 100% पता होना चाहिए हर हाल में। अगर उस ट्रेड का लॉजिक हमको पता नहीं है तो हम फेलियर हो जाएंगे फिर कहीं ना कहीं जाके। और दूसरी चीजें हैं कि वो 2 ट्रेड जो हम लिए, जो हमने 2 ट्रेड लिया, उस 2 ट्रेड के बाद मेरा मार्केट, हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हमको प्रॉपर एक तो मार्केट डायरेक्शन चेंज किया, ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट अब सेल साइड जा रहा है, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को नहीं बना रहा है, वो जो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा था उसने चौक बना दिया और फिर वो डाउन साइड की ओर जाने लगा, यानी अब बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने लगा। तो हमको बाई की ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, हमको सेल की ट्रेड प्लेस करनी है। ये सब चीजें आपको समझ में आएगा, डिसीजन लेने का मौका देगा। और बार बार ट्रेड कीजिएगा ना, आपको हर टाइम दिखेगा कि बाय तो बाय, सेल तो सेल, सब चीज आपको उसी जगह पर दिखते रहेगा। और दिखते दिखते आप फिर ऐसा ट्रैप में फंसिएगा कि वहां से निकलना फिर बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए ट्रैप से बचना है। जितना लिमिटेड रहेंगे हम ट्रैप से बचे हुए रहेंगे, जितना एक्सट्रीम करेंगे हम उतना ट्रैप में फंस जाएंगे। एक्सट्रीम नहीं करना, एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। और ओवर ट्रेडिंग सबसे बुरा लत है, इससे बुरा लत दुनिया में कुछ नहीं है, ओवर ट्रेडिंग से। एसएमसी, एसएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है, इसकी बेसिक को हम लोग शुरू किए थे। तो हम लोग एसएमसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो बॉस और चौक, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है? एफवीजी और बीएजी। अब बताइए कि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? जब मार्केट बाय की ओर जाए और हमको उस जगह पर बुलिश एफवीजी दिखे, एफवीजी का मतलब होता है पहला एक ये कैंडल, जब कभी भी मार्केट में एफवीजी क्रिएट होगा तो एक कैंडल बनेगा ऐसा, ठीक है, जहां से मार्केट शुरू हुआ हो, एक बड़ा कैंडल बना, ठीक है, और एक ये कैंडल बना, ठीक है। ये जो कैंडल बना, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, पहला कैंडल का 1 नंबर का हाई, 3 नंबर का लो, दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है और एक गैप है। हाई और लो के बीच में गैप दिख रहा है आप लोगों को? सर गैप, ये जो गैप है, ये गैप हुआ।
और एक इस तरह का गैप दिखेगा, इसमें भी गैप है, गैप है, इसमें भी गैप है, ये भी 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, इसमें भी गैप है। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें क्या है कि इसका जो 2 नंबर का विक है, इसके अंदर इसका बॉडी क्लोज हो गया, यहां शुरू हुआ प्राइस, यहां आके प्राइस यहां तो ऊपर तक गया, लेकिन फिर से नीचे आके क्लोजिंग वो नीचे लिया, ठीक है। तो इसके विक के अंदर इसकी बॉडी क्लोज हो गई थी, हमारा हो गया एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। इसमें क्या है कि इसमें प्राइस हमारा यहां तक इसमें आया, यहां से नीचे विक बनाया, लेकिन प्राइस ऊपर गया और इसकी बॉडी को के ऊपर उसने अपने क्लोजिंग, इसके विक के ऊपर उसने अपना क्लोजिंग दिया, इसका जो विक था हाई विक, इसके ऊपर क्लोजिंग, तो ये हमारा है बीएजी। इसका मतलब है कि प्राइस यहां तक आएगा, यहां से रिवर्स हो जाएगा, और इसका मतलब ये होता है कि प्राइस एफबीजी में आए, यहां से रिवर्स होता है, या फिर यहां से घूम के यहाँ ऑर्डर ब्लॉक तक आए, ऑर्डर ब्लॉक से ऐसे रिवर्स हो जाए। नहीं नहीं आएगा, स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं आएगा या नहीं होगा। अब वो पूरा स्पीड से वहां सेलिंग प्रेशर है, मार्केट सेल में पुट हो रहा है, सब तोड़ते हुए नीचे आएगा। मार्केट का नियम है 15 मिनट तोड़ेगा, 1 घंटा में जाएगा, 1 घंटा तोड़ेगा, 4 घंटे में जाएगा, 4 घंटा तोड़ेगा, 1 दिन में जाएगा, हमेशा छोटे टाइम फ्रेम को बड़ा टाइम फ्रेम कवर करेगा। ये चीजें समझने में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। अब देखिए मार्केट स्ट्रक्चर के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम लोग ओबी भी कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इफेक्टिव टॉपिक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो लेटेस्ट ट्रेंड में जो ट्रेडिंग पैटर्न चल रहा है वो इसी पे ज्यादातर ट्रेडर इसी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ऑर्डर ब्लॉक है, पहले ऑर्डर ब्लॉक है क्या चीज देखिए। ऑर्डर ब्लॉक मतलब ऑर्डर को ब्लॉक किया गया, ऑर्डर को ब्लॉक किया गया। अब कैसे ऑर्डर को ब्लॉक किया गया? सपोज इधर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर हैं, ठीक है, अब वहां पर स्मार्ट मनी किसे कहते हैं? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मतलब स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कोई तो होगा, कौन है स्मार्ट मनी? स्मार्ट मनी होते हैं इंस्टीट्यूशंस, बैंक और हेज फंड, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और हेज फंड, इन लोगों के पास पैसा बहुत बड़ा होता है। हेज फंड्स हो गए, जो बहुत सारे लोग छोटे पैसे लेकर के एक ट्रेड करते हैं, बहुत सारा अपना कंपनी बनाए हुए हैं और वो पैसा उसमें डालते हैं और वो पैसा ट्रेड होता है। हेज फंड उसको कहते हैं, जो करोड़ों रुपया लोगों का पैसा लेकर के, करोड़ों अरबों रुपया लेकर ट्रेड करता है बड़ा अमाउंट से, ठीक है। दूसरा है बैंक। अब बैंक को जरूरत पड़ता है, बैंक भी ट्रेड करते हैं, तो बैंक्स जो है सेंट्रल बैंक जो होते हैं, जैसे आरबीआई, इंडियन आरबीआई हो गया, अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक है, ऐसे सब देश का अपना सेंट्रल बैंक होता है। अब बैंक जब पैसा लगाता है वो छोटा पैसा 2000, 5000, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया नहीं लगाता है, वो लगाता है अरबों खरबों में पैसा, कितना अरब, 100 अरब, 500 अरब, 5000 अरब, तो वो उस तरह से पैसा लगाता है। तो जब उनको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, जब वो ऑर्डर अपना प्लेस करते हैं, लगाते हैं, तो वो कभी भी अपना पैसा एक बार में नहीं डालते हैं। अगर वो एक बार में अपना सारा पैसा डालेंगे, मार्केट अगर यहाँ चल रहा है ना, यहाँ चल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, एक ही बार में मार्केट ऐसे उड़ जाएगा एक ही कैंडल में, तो जितने लोग बाय लिए रहेंगे सब एक ही बार में अमीर बन जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, पैसा मार्केट यहाँ चल रहा है साइलेंटली वो एक्यूमुलेट करते हैं, पैसा मार्केट में यहाँ थोड़ा सा डाले, अपना जितना पैसा है, मान लीजिए उसको लगाना है 100 करोड़, ठीक है, तब वो यहाँ पर थोड़ा पैसा डाले, मार्केट यहाँ तक गया, रिटेल ट्रेडर तो लगा के मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो वहां से बहुत सारे लोग सेल मारेंगे, बाय मारेंगे, वो यहाँ फिर मार्केट लेकर के इस जगह पर इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगा, फिर बचा हुआ वो थोड़ा पैसा और डाल के मार्केट के ऊपर ले आएंगे, फिर दोबारा हो सकता है कि इस जगह पर आए, नहीं तो इधर कहीं ऑर्डर ब्लॉक लगाए, इस जगह पर वो अपना बाकी पैसा प्लेस करेंगे, मार्केट को एक नया डायरेक्शन मिल जाएगा, अब मार्केट वहां से ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। या नीचे की ओर हो तो वो वहां पर अपना सेल की ट्रेड लगा देंगे, सेल का ट्रेड प्लेस कर देंगे। या फिर क्या करेगा स्मार्ट मनी, जब डेटा आता है, जब हम लोग देखते हैं शाम में 6 बजे मार्केट में अचानक से बहुत ज्यादा हलचल हो जाता है, कोई भी डेटा होता है तो मार्केट ऐसे प्लेस करता है, तो उसमें क्या होता है, हेज फंड्स जो होते हैं वो एक अचानक से बहुत सारा पैसा डालते हैं, एक ही कैंडल में डाले, यहाँ तक क्या वो निकल गए, उनका अपना काम बन गया, अब उनको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अब फिर मार्केट क्या होता है, इसी जगह पर आके घूमने लगता है या इसी एरिया में रह जाता है। अब फिर अगर उसको नया बायर मिलता है, दोबारा कोई और मनी कोई और स्मार्ट मनी वहां
एक्यूमुलेट करता है तब फिर प्राइस को तोड़ के ऊपर जाता है।